नमस्कार साथियों, मैं हूं सनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योग्य प्लानेट। पिछले के वीडियो में हम आपको शब्द कैसे बनते हैं बता दिए थे कि शब्द जो होते हैं 4 तरह से बनते हैं। उसमें से आपका जो फर्स्ट टाइप था वो बता दिए थे कि पहला आपका उसमें क्या था, रचना आपका उत्पत्ति के आधार पे, और उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो थे 5 प्रकार के थे। कौन कौन से? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर या मिश्रित शब्द। हम शब्द का दूसरा टाइप पढ़ेंगे, दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, और दूसरा आपका प्रकार होगा रचना या बनावट के आधार पे। रचना या बनावट को हम व्युत्पत्ति भी कहते हैं। तो हमारा दूसरा टाइप होगा रचना या बनावट के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे। तो आइए देखते हैं आज का सेशन की रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, क्या डेफिनेशन होता है। तो आइए देखते हैं। तो लिखे हैं यहाँ पे रचना या बनावट के आधार पे, या इसको आप व्युत्पत्ति भी कहते हैं। और रचना या बनावट के आधार पे शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। लिख दे रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से होते हैं हमारे। तो रूढ़ शब्द होते हैं, कौन से रूढ़ शब्द। दूसरा होता है हमारा यौगिक शब्द, क्या होगा? यौगिक शब्द। और हमारा तीसरा होगा योग रूढ़ शब्द, क्या होगा? योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये हमारे 3 प्रकार के होंगे, क्या? तो रचना या बनावट के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 होंगे, ठीक है। अब इन तीनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं क्या होता है, डेफिनेशन किसे कहेंगे। तो आइए देखते हैं। आपका पहला लिए हैं रूढ़ शब्द। क्या लिए हैं हम? रूढ़ शब्द लिए हैं। आपका पहला क्या होता है? रूढ़ शब्द। देखिए डेफिनेशन लिखे हैं कि वे शब्द जिन्हें खंडित करने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त न हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम लेते हैं जल, क्या है? जल। तो जल एक आपका शब्द है, और जल को अगर आप 2 भागों में तोड़ते हैं, खंडित करते हैं, जैसे में ज और प्लस क्या होगा? ल। तो ज का कोई सार्थक अर्थ नहीं, ल का भी कोई अर्थ नहीं, मतलब कोई सार्थक अर्थ न मिले। वे शब्द जिन्हें खंडित करने पर, डेफिनेशन में लिखे हैं कि वे शब्द जिन्हें खंडित मतलब कि तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका मतलब जल जो हमारा होगा रूढ़ शब्द हो जाएगा। नोट में 2-4 पॉइंट आपको बताना चाहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। क्या है नोटेड पॉइंट आपका? तो नोट पॉइंट आपका ये है कि जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं, क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं ये परंपरागत होते हैं। क्या होते हैं? परंपरागत होते हैं। रूढ़ शब्द परंपरागत होते हैं। क्या होते हैं? परंपरागत, परंपरागत होते हैं। रूढ़ शब्द परंपरागत होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे में आप अपने फादर से सीखे, आप सीखे, आपसे आपके बच्चे सीखेंगे, आपके फादर आपके दादाजी से सीखे होंगे। मतलब ये परंपरागत चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, क्या? रूढ़ शब्द। तो ये हमारे क्या है? रूढ़ शब्द। एक चीज़ और, रूढ़ शब्दों को खंडित करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है। एक एग्जाम्पल पे आपको दिखाएं। एक और देखिए, जैसे में लोटा, क्या है? लोटा। तो लोटा भी क्या है? हमारा एक शब्द है, और साथ ही साथ आप जानते भी होंगे कि लोटा जो है हमारा देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। अगर लोटा को हम खंडित भी करते हैं तो ये कहा होगा लो, और प्लस कर लीजिए जहाँ पे क्या होगा? टा। तो लो का मतलब भी कुछ नहीं और टा का मतलब भी कुछ नहीं, कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। और डेफिनेशन इसका यही है कि वे शब्द जिसको खंडित करने पे कोई सार्थक अर्थ प्राप्त न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। कुछ हम रूढ़ शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कौन से होंगे रूढ़ शब्द आपके। तो यहाँ पे आपका हम एक पेज ले रहे हैं रूढ़ शब्दों के उदाहरण के लिए। देखिए रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। रूढ़ शब्द क्या है? तो 2-4 शब्दों को हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे में है आपका रूढ़ शब्दों की लिस्ट। जैसे में आम, क्या है? आम। आम को भी आप 2 भागों में खंडित करिए, आ प्लस म। आ का मतलब कुछ नहीं, म का मतलब भी कुछ नहीं, आम। उसके बाद क्या हुआ? खेत। क्या है? खेत। क्या है? खेत। खेत के साथ साथ रोटी, घास,
क्या है, घास, आम, खेत, रोटी, घास, ये क्या है, रूढ़ शब्द है। इन्हें अगर आप खंडित करते हैं तो इनका कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आगे और 2-4 शब्द लिखते हैं, जैसे में लड़का, यह, वह, क्या है आपका, लड़का है, यह है, वह है। इन अगर शब्दों को आप खंडित करते हैं तो इनका भी कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा। कुछ और शब्दों को हम लिखते हैं ऐसे में, हाथी, जल, कमल, पंखा, क्या है, हाथी, जल, ये आपका हाथी है, जल, कमल, पंखा, पंखा, घड़ी। अगर आप इनमें से किसी भी शब्द का खंड करते हैं तो इनका कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा। इसको आप करेंगे तो ज प्लस ल, ज का मतलब कुछ नहीं, ल का मतलब कुछ नहीं। इसको आप क प्लस ल कर सकते हैं या क प्लस मल कर सकते हैं, जो कि मल का मतलब भी कुछ नहीं, क का मतलब भी कुछ नहीं, कोई सार्थक अर्थ प्राप्त ना हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। पंखा, प प्लस खा, आम का आ प्लस म, ख का खे प्लस त, मतलब 2 भागों में तोड़िए, तोड़ने के बाद कोई सार्थक अर्थ अर्थात कोई अर्थ वाला शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, तो ये हैं आपके हमारे रूढ़ शब्द। क्या है, रूढ़ शब्द। कुछ और शब्दों को हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे में पेट, क्या है, पेट, जो हमारा स्टमक है, पेट, पेट के साथ साथ पगड़ी, क्या है, पगड़ी, पगड़ी। अक्सर देखा गया है कि दो वर्ण वाले जो शब्द हैं उनका खंड करने पे केवल अलग अलग वर्ण ही प्राप्त होते हैं, और वो जो 2 वर्ण वाले शब्द हैं वे अक्सर आपके रूढ़ शब्द ही होते हैं। जैसे में इसमें आपका हम लोटा ही लिए थे, तो इसमें कितने वर्ण हैं, तो इसमें एक ल वर्ण है और एक क्या है, ट वर्ण है। तो अधिकतर हम कह सकते हैं कि 2 वर्ण वाले जो शब्द होंगे अक्सर रूढ़ शब्द ही होते हैं। और साथ ही साथ देशज, जितने भी देशज शब्द होते हैं जो आपके यौगिक शब्द नहीं होंगे वो भी आपके रूढ़ शब्द ही होते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, 2 वर्ण वाले शब्द अक्सर आपके रूढ़ शब्द ही होते हैं। और कुछ शब्दों को देखिए, जैसे में नाक, क्या है, नाक, कान, क्या है आपका, कान, क्या है, पेट, बगड़ी, लोटा, नाक, कान, ये सब क्या है हमारे, तो ये हमारे रूढ़ शब्द है। साथ ही साथ छत है, झंडा है, पशु है, क्या है, छत है, झंडा है, पशु है, ये सब क्या है, ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। क्या है, रूढ़ शब्द है। कमल, कमल है, और कलम है, क्या है, कलम है। कमल और कलम को भी आप खंडित करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है। क प्लस ल प्लस म, क प्लस म प्लस ल, कमल को तोड़िए या कलम को तोड़िए, कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा। अर्थात ये कैसे शब्द होंगे, तो ये हमारे रूढ़ शब्द होंगे। पीला, घर, क्या है, पीला। अक्सर सभी रंगों के नाम जो है, आसमानी को केवल छोड़कर, कैसे, आसमानी को छोड़कर अक्सर सभी रंगों के जो नाम हैं वे आपके क्या होते हैं, तो वे आपके रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे में पीला हुआ, नीला हुआ, क्या हुआ, नीला हुआ, साथ ही साथ लाल हुआ, सफ़ेद हुआ, काला हुआ, ये सभी रंगों के जो नाम हैं ये आपके रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। और आप जानते भी हैं, कल, चल, घर, क्या है आपका, कल, आने वाला कल या जाने वाला कल, ठीक है, कल, चल या था चलना, और घर, क्या है, घर, ये सब हमारे क्या है, रूढ़ शब्द हैं। क्या है, रूढ़ शब्द हैं। साथ ही साथ रोटी, घास, मकान, क्या है, घास और मकान लिखे थे हम, घास चूँकि लिखे थे, एक बार लिख दे रहे हैं, घास और मकान, ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारे रूढ़ शब्द हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इसमें अक्सर हम यह देख रहे हैं कि इसमें कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं, इसमें 3 वर्ण है, इसमें भी 3 वर्ण है, इसमें भी क्या है, 3 वर्ण है। चूँकि वर्णों से मतलब तो नहीं है, लेकिन यह भी हम कह सकते हैं कि अक्सर यह देखा है कि 2 वर्णों वाले जो शब्द होते हैं, चाहे वो कोई भी शब्द हो, चाहे वो देशज हो चाहे विदेशज हो, उनका खंड नहीं होता है। अगर उनका खंड नहीं होता है तो वो आपके रूढ़ शब्द ही होते हैं। क्या होते हैं, वे आपके रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पेपर की दृष्टि से कुछ और शब्दों को हमने कलेक्ट किया है, थोड़ा लिख दे रहे हैं ताकि अच्छा हो जाए। जैसे में क्या आपका ताला, क्या है,
ताला है, देश है। ताला और जो देश है ये भी क्या आपका है, ये भी हमारा रूढ़ शब्द है। क्या है, रूढ़ शब्द है। कौवा गाय तीर जंगल, क्या है, कौवा है, कौवा गाय तीर, और क्या है हमारा, और है हमारा जंगल। ये हमारे क्या है सब, ये हमारे रूढ़ शब्द है, जो जिनका खंड करने पे हमें कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है। तो ये आपके क्या थे, रूढ़ शब्द थे। ठीक है, क्या थे हमारे, ये रूढ़ शब्द थे जो हमने आपको बताया। क्या बताया हमने, रूढ़ शब्द, कि वे शब्द जिन्हें खंडित करने पे कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होगा, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला हमारा है यौगिक शब्द। क्या है, यौगिक शब्द हमारा क्या है, यौगिक शब्द। आइए देखते हैं कि यौगिक शब्द कौन से होंगे। देखिए यौगिक शब्द, तो देखिए इसका डेफिनेशन हम लिखे हैं, लिखा है कि वे शब्द जिनका निर्माण दो शब्दों के योग से मिलकर हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए क्या है, वे शब्द जिनका निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ। जैसे में पहले एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में लिया है विद्यालय। क्या है, विद्यालय। अगर हम विद्यालय शब्द को लेते हैं और इसको दो भागों में खंडित करते हैं, क्या करते हैं, खंडित मतलब तोड़ते हैं, तो बनेगा आपका विद्या और एक बनेगा आलय। विद्या मतलब शिक्षा और आलय मतलब घर, अर्थात शिक्षा का घर। तो ये हमारे दो शब्द हो गए। क्या हुआ, एक विद्या हुआ और एक क्या हुआ आपका, आलय हुआ। एक विद्या हुआ और एक क्या हुआ आपका, आलय हुआ। देखिए ये दो एक शब्द हुए और ये भी क्या हुआ, एक शब्द हुआ, और ये दोनों शब्द मिलकर एक बड़ा शब्द बने हैं। क्या आपका, विद्यालय। क्योंकि ये दोनों शब्दों का आपस में क्या हो गया, मर्ज हो गया है, मेल हो गया है, मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, इसलिए क्या बनेंगे आपके यौगिक शब्द। क्या बनेंगे, यौगिक। और आप जानते भी हैं कि यौगिक क्या होता है, तो यौगिक दो या दो से अधिक वस्तुओं का मेल होता है। ठीक है, मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर होता है। यौगिक जैसे में H2O था, क्या था, H2O। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन एक तत्व हुआ और क्या हुआ, ऑक्सीजन एक तत्व हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी मैटर हो, दो वस्तुओं का होना क्या है, आवश्यक है, तभी आपका क्या होगा, यौगिक होगा। चूँकि यहाँ पे हम शब्द पढ़ रहे हैं तो दो शब्दों से बात करेंगे, तो दो शब्दों के जोड़ को या दो शब्दों के मेल को हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। तो वो हमारा विद्यालय होगा, ये हमारा यौगिक शब्द होगा। क्या होगा, यौगिक शब्द होगा, क्योंकि इसका निर्माण विद्या और आलय से मिल करके हुआ है। आशा करते हैं अच्छा से समझ आएगा आपको। ये क्या आपका है यौगिक शब्द। कुछ और देखते हैं, विद्यालय एक और लेते हैं आपका देवालय। क्या है, देवालय। अगर देवालय को भी आप तोड़ेंगे दो भागों में, तो देव प्लस आलय क्या होगा, देव प्लस या और आलय। तो देव भी हमारा एक शब्द है और आलय भी क्या है, हमारा शब्द है। और देव और आलय से मिलकर हमारा क्या बना है, देवालय बना है। अर्थात देवालय भी जो हमारा होगा कैसा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा। कुछ महत्वपूर्ण हम यौगिक शब्दों के लिस्ट बना कर लाए हैं ताकि आपको लिखवा सके, आपके एग्जाम में आ सके। ठीक है, तो हम उसको लिख देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। क्या है आपका, तो हमारा था यौगिक शब्द। क्या है हमारा, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द कुछ उदाहरण दिखाते हैं आपको। देखिए यौगिक शब्दों के उदाहरण, जैसे में आपका पहला था विद्यालय, बता ही चुके थे। विद्यालय, विद्यालय के साथ दूसरा आपका, थोड़ा पेन चेंज कर लेना ताकि अच्छा लगे। विद्यालय के बाद शिवालय। क्या है, शिवालय। शिवालय आपका तीसरा। स्नान घर। क्या होगा, स्नान घर। स्नान घर। आगे हमारा टिकट घर। क्या होगा, टिकट घर। ठीक है, आगे हमारा देवेंद्र। क्या है, देवेंद्र। देवेंद्र। आगे और लेते हैं कुछ, रविंद्र। क्या है, रविंद्र। आगे और आपका हो जाएगा रवीश। रवीश। दिनेश। महेश। महेश।
अन्नागार। तो ये हमने जितने भी शब्द लिखे हैं ये आपके यौगिक शब्द के क्या है, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। क्या है? विद्यालय है, शिवालय, स्नान घर है, टिकट घर, देवेंद्र, साथ ही साथ रविंद्र है, रवीश है, दिनेश, महेश, ये क्या है सब अन्नागार, ये सब क्या है आपके। तो ये आपके यौगिक शब्द हैं। कैसे? तो आपको एक बार दिखा देते हैं हम। अगर आप अन्नागार को दो भागों में तोड़ते हैं तो एक आपका होगा अन्न, क्या होगा? अन्न, और प्लस दूसरा होगा आपका गार, क्या होगा? अन्न, जहाँ पे अनाज रखा जाता है, अर्थात अन्नागार। महेश, अगर महेश को आप दो भागों में तोड़ते हैं तो आपका बनेगा, क्या बनेगा? महा, और प्लस क्या बनेगा? ईश, क्या बनेगा? ईश, महाधन ईश, महान ईश मतलब भगवान। ठीक है। आगे अगर दिनेश को दो भागों में खंडित करते हैं तो दीन प्लस ईश, क्या होगा? दीन प्लस ईश। अगर आप रविंद्र को दो भागों में तोड़ते हैं तो रवि प्लस इंद्र, क्या होगा? रवि प्लस इंद्र। साथ ही साथ अगर आप देवेंद्र को तोड़ेंगे तो देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। टिकट घर, टिकट क्या होगा आपका? एक होगा आपका टिकट और एक आपका होगा घर। तो दो शब्द मिले, टिकट प्लस घर। साथ ही साथ स्नानगार, क्या है? स्नानगार या स्नानागार। ठीक है। तो एक होगा आपका स्नान और प्लस दूसरा होगा आपका घर। साथ ही साथ शिवालय तो शिव और प्लस आलय, क्या होगा? आलय। और विद्यालय का बताया ही आपको, विद्या और क्या है आपका? आलय। तो ये हमारे क्या है, तो देख रहे हैं कि आप एक एक जो शब्द है इनका निर्माण किससे हो रहा है? दो दो शब्दों से मिलकर हो रहा है। और जहाँ भी दो शब्द मिलकर आपस में मर्ज होकर एक बड़ा शब्द बनाते हैं वहाँ पे आपका कौन सा शब्द होता है? यौगिक शब्द होता है। क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। और कुछ महत्वपूर्ण हम शब्दों को आपके सामने साझा करना चाहेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में आपका है शौचालय, क्या है? शौचालय। शौचालय ऐसे नहीं लिखा था, शौचालय ऐसे लिखा था, शौचालय, शौचालय। आपका अगला होगा पूजा घर, क्या होगा? पूजा घर, पूजा घर, शौचालय, पूजा घर। तीसरा आपका होगा विद्यार्थी, क्या है? विद्यार्थी, क्या है आपका? ये है आपका विद्यार्थी। अगला है आपका अगला होगा आपका विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। आगे है आपका पंचवर्षीय, क्या होगा? पंचवर्षीय, क्या है? पंचवर्षीय। छठा आपका हम ले रहे हैं यहीं पे छठा होगा आपका इत्यादि, क्या है? इत्यादि। अगला थोड़ा स्पेस दे लें ताकि तोड़ने में आसानी रहे। सतवा जो है आपका है वो आपका पाठशाला, रंगशाला, क्या है? पाठशाला। एक क्या है आपका? रंगशाला, रंगशाला। वो आपका है रंगभूमि, रंगभूमि। ये नहीं चलेगा, ये वाला क्वाइट ले रहे हैं। युद्ध भूमि, क्या है? युद्ध भूमि, युद्ध भूमि। एक लास्ट और बचा है उसको भी ले लेते हैं ये वाले कलर से, पीले वाले से। 11 आपका होगा कुरुक्षेत्र, क्या है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो ये जो शब्द हमने लिखा है ये यौगिक शब्द लिखा है, क्योंकि शौचालय है जो क्या होगा आपका? तो शौच प्लस आलय से बना होगा, शौच और प्लस आलय से मिलके बना होगा। ये पूजा घर है तो पूजा और प्लस में घर है आपका। साथ ही साथ विद्यार्थी तो विद्या और प्लस अर्थी है आपका। साथ ही साथ विश्वविद्यालय तो विश्व प्लस विद्यालय,
विश्व और विद्यालय। आपका पंचवर्षीय है तो 5 अर्थात 5 वर्षीय मतलब वर्ष या वर्षीय। आपका इत्यादि है तो इति धन आदि, क्या होगा? इति और प्लस आदि। तो जो आपका इति और आदि होगा क्या होगा? इत्यादि से मिल इत्यादि बना होगा। इसमें एक इति शब्द है और क्या है आपका? आदि है। आगे पाठशाला, पाठ और प्लस शाला। रंगशाला, रंग प्लस शाला होगा आपका। रंग भूमि, रंग प्लस भूमि। युद्ध भूमि, युद्ध और क्या है आपका? भूमि, युद्ध प्लस भूमि, युद्ध वाली भूमि। कुरुक्षेत्र, कुरु प्लस क्षेत्र, क्या है आपका? कुरु प्लस क्षेत्र। तो ये भी जितने आपके शब्द सब क्या हैं? यौगिक शब्द हैं, क्योंकि देख रहे हैं इनका निर्माण दो शब्दों की सहायता से मिलकर हो रहा है। ठीक है, आइए आगे और कुछ देखते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा होगा, एक नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। फिर कुछ और शब्द छूटे हैं जिसको हम लिख दें ताकि पेपर में आपका कोई दिक्कत ना हो। तो एक और है आपका अनुपालन। हमने इन शब्दों को कलेक्ट किया है बहुत सारी बुकों से ताकि पेपर के लिए हेल्पफुल हो। गीतांजलि, क्या है? गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि। आगे आपका चिकित्सालय, क्या है? चिकित्सालय, चिकित्सालय। अगला है आपका महादेव, क्या है? महादेव। अगला है आपका तीर्थटन, क्या है? तीर्थ प्लस अटन, तीर्थटन। आगे आपका है महोत्सव, क्या है? महोत्सव, महोत्सव। क्या है आपका? अनुपालन, गीतांजलि, चिकित्सालय, महादेव, तीर्थटन और साथ ही साथ क्या है आपका? महोत्सव। आगे और लिख दे रहे हैं। महोत्सव के बाद आपका है सदाचार, घुड़सवार, सदाचार, घुड़सवार। घुड़सवार। आपका आगे है आच्छादन, अनुशासन, अनुशासन, आच्छादन। और है आपका सुरेंद्र, प्रातःकाल, सुरेंद्र, प्रातःकाल, प्रातःकाल। तो ये हमारे क्या है? यौगिक शब्द हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई भी शब्द छूटे नहीं। 13 आपका होगा विद्यालय, अंतःकरण, अंतर्राष्ट्रीय, सदानंद, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सदानंद, क्या है? सदानंद। अंतर्राष्ट्रीय है और क्या है? सदानंद। ये क्या है? आपके यौगिक शब्द हैं, क्या है? यौगिक शब्द। राष्ट्र अध्यक्ष, क्या है? राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष या राष्ट्र प्लस अध्यक्ष। तो राष्ट्र अध्यक्ष क्या है? हमारा यौगिक शब्द है। गीतांजलि, गीतांजलि क्या है हमारे? तो ये हमारा यौगिक शब्द है। ठीक है, गीता प्लस अंजलि से मिलकर के बना है। साथ ही साथ बहुत सारा है आपका ग्रामांचल है, सुरेंद्र है, देवेंद्र है, क्या है? देवेंद्र है, देवेंद्र है, महिष। तो ये हैं आपके क्या? ये आपके यौगिक शब्द हैं, क्या है? यौगिक शब्द हैं जो देख रहे हैं आपके, जिनका निर्माण दो शब्दों की सहायता से मिलकर हुआ है। अनुपालन, अनु प्लस पालन, गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि, चिकित्सालय, चिकित्सक प्लस आलय, महादेव, महा प्लस देव, तीर्थ प्लस अटन। ठीक है, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, सदाचार, सदा प्लस आचार, घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार,
अनुशासन, अनु प्लस शासन, साथ ही साथ आच्छादन, अच्छा प्लस आदन, सुरेंद्र, सूर प्लस इंद्र, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय, सदानंद, सदा प्लस आनंद, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, गीतांजलि, गीता प्लस अंजलि, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, और महिष, महाधन, ईश। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, और वो क्या है, तो अक्सर देखा गया है, अक्सर देखा गया है, अगर आप संधि पढ़े होंगे तो जितनी भी आपके संधि होती हैं, क्या होती हैं, संधि होती हैं, जितनी भी आपकी संधि, ऐसे लिखा जाता है, जितनी भी आपकी संधि होती है, चाहे वो आपकी का हो, गुण हो, दीर्घ हो, यण हो, वृद्धि हो, क्या हो, वृद्धि हो, जितनी भी संधियाँ होती हैं, सभी संधि वाले शब्द जो होते हैं आपके यौगिक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। अगर आप संधि पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि जितने भी संधि वाले शब्द होते हैं सभी क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। इसमें गुण संधि में गणेश, क्या है, गणेश। तो अगर आप गणेश को दो भागों में तोड़ते हैं तो गण धन ईश, क्या होगा, गण और प्लस ईश। तो देखिए ना, एक गण शब्द हुआ और एक आपका ईश शब्द हुआ, और गण प्लस ईश शब्द से मिल करके हमारा गणेश शब्द बना, अर्थात दो शब्दों के योग से बना है गणेश। तो हम कह सकते हैं कि गणेश जो हमारा शब्द है कैसा शब्द होगा, तो यौगिक शब्द होगा। क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, तो यौगिक शब्द, यौगिक शब्द होगा। ठीक है, दीर्घ का एक देख लेते हैं, बताया भी आपको क्या था, शिवालय, शिवधन आलय। तो शिवालय भी हमारा क्या है, यौगिक शब्द है, क्योंकि ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव प्लस आलय। तो यहाँ भी शिव एक शब्द हुआ, आलय भी एक शब्द हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी दो शब्दों के जोड़ से बना है क्या, शिवालय। तो शिवालय भी क्या है, हमारा यौगिक शब्द है। एक यण का भी उदाहरण दिखाया था आपको, इसमें प्रत्येक, क्या है, प्रत्येक, प्रत्येक में हमारी यण संधि है, और प्रत्येक को आप दो भागों में तोड़ते हैं तो प्रति प्लस एक या प्रति धन एक। तो प्रति प्लस एक क्या है आपका, एक जो है, तो प्रति आपका एक शब्द हुआ, और एक भी आपका क्या हुआ, एक शब्द हुआ। यहाँ भी एक ये शब्द और एक ये शब्द, और दो शब्दों के जोड़ से क्या बना आपका, प्रत्येक बना। तो यहाँ पे कैसा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको यौगिक शब्द भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। क्या है दूसरा हमारा, क्या था, तो आप जानते हैं कि रचना या बनावट के आधार पे शब्द जो होंगे तीन प्रकार के होंगे, और कौन कौन होंगे तो वो आपके बता दिया हम क्या, कि पहला रूढ़ शब्द होगा, दूसरा आपका यौगिक शब्द होगा, और तीसरा आपका बचा है क्या, योग रूढ़ शब्द। तो आइए देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द भी क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द भी क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखे हैं किसका, योग रूढ़ शब्द का। क्या लिखे हैं कि वे शब्द जो यौगिक शब्द तो होते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ प्राप्त हो। ठीक है, एक विशेष अर्थ प्राप्त हो तो वहाँ योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, मतलब कि जो आपके योग रूढ़ शब्द होंगे वे भी आपके यौगिक शब्द ही होंगे, लेकिन वो अपना एक अलग ही एक अर्थ प्राप्त दे रहे होंगे, एक नया अर्थ निकल रहा होगा, एक नया नाम दे रहे होंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। एक बार और देखते हैं इसको थोड़ा, यौगिक शब्द तो आपके जो योग रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक विशेष अर्थ देते हैं। कहते हैं विशेष अर्थ, मतलब देखिए एग्जाम्पल की तरफ बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं आपका, जैसे में आपको हम लेते हैं दशानन। क्या है आपका, दशानन। तो दशानन क्या है, एक शब्द है। क्या है, एक शब्द है। अगर आप दशानन को दो भागों में तोड़ते हैं तो 10 क्या है आपका, 10 और प्लस आनन। क्या है, आनन। आनन मतलब होता है सिर। क्या होता है, सिर। और 10 मतलब जानते हैं क्या, नंबर, 10 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, 10 एक शब्द हुआ, और आनन भी क्या हुआ, हमारा एक शब्द हुआ। अब आप जानते हैं कि जहाँ भी दो शब्द होते हैं और दो शब्द मिलके
एक बड़ा शब्द बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ हमारा दशानन कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है। लेकिन दशानन नाम से हम किसी और को भी जानते हैं, और वो हमारा व्यक्ति कौन सा है, तो दशानन के नाम से हम रावण को भी जानते हैं। तो एक नया अर्थ क्या निकाला, एक नया नाम हमारा क्या प्राप्त हुआ, रावण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम दशानन को यौगिक शब्द न कह के हम क्या कहेंगे, इसको हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं और लेते हैं क्या है आपका, तो उदाहरण के तौर पे एक और लेते हैं, लंबोदर। क्या है, लंबोदर, लंबोदर। अगर आप लंबोदर को भी दो भागों में तोड़ते हैं तो एक होगा आपका लंबा, क्या होगा, लंबा, और प्लस उदर। क्या होगा, उदर। लंबा मतलब जानते हैं, लंबा, और उदर मतलब, तो उदर मतलब होता है पेट। क्या होगा, उदर मतलब पेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लंबा भी क्या है, हमारा एक शब्द है, और उदर भी क्या है, हमारा एक शब्द है। और यहाँ पे एक उदर शब्द और एक लंबा शब्द से मिलके क्या बना है, हमारा लंबोदर बना है। तो लंबोदर हमारा क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। लेकिन लंबोदर के नाम से हम किसी अन्य व्यक्ति को जानते हैं, किसी अन्य, हाँ, लंबोदर के नाम से किसी अन्य को हम जानते हैं, और अन्य क्या है, तो वो आपके हैं गणेश। क्या है, गणेश। तो एक नया नाम हमें क्या प्राप्त हो गया, एक नया नाम हमें मिला, एक नया अर्थ क्या मिला, गणेश मिला। तो अब यहाँ पे यह लंबोदर यौगिक शब्द ना हो करके नया नाम मिला, तो क्या बन जाएगा, योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। ठीक है, क्या है आपका, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ हम योग रूढ़ शब्दों के एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक नया पेज ले लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं आपके क्या योग रूढ़ शब्द। आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्दों को। जैसे में आपका क्या है, तो आपका पहला होगा पंकज। क्या है, पंकज। तो पंकज जो हमारा है ये आपका योग रूढ़ शब्द है। क्या है, योग रूढ़ शब्द। कैसे, क्योंकि ये पंकज का दो भागों में तोड़ते हैं, तो एक आपका है पंक और दूसरा आपका होगा ज। क्या होगा, ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पंक का मतलब होता है कीचड़। क्या होगा, कीचड़। और ज का मतलब होगा यहाँ पे क्या, ज का मतलब होगा, ज का मतलब होगा यहाँ पे क्या, उत्पन्न। क्या होगा, उत्पन्न। ध्यान से देखिए, पंक का मतलब क्या होगा यहाँ पे कीचड़, और ज का मतलब क्या होगा यहाँ पे उत्पन्न। इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं। ठीक है, ज का मतलब क्या होगा, तो ज का मतलब होगा उत्पन्न, मतलब कीचड़ से उत्पन्न। तो यहाँ पे इसको तो कैसा शब्द होना चाहिए, पंक एक शब्द और ज एक शब्द। तो क्या होना चाहिए, पंकज को यौगिक शब्द, लेकिन नहीं, कीचड़ से उत्पन्न क्या होता है, तो हमारा कीचड़ से उत्पन्न क्या होता है, कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है। तो कमल हमारा एक नया शब्द मिल गया, और जब कमल नया शब्द मिल गया, ये जो हमारा कमल होगा, जो पंकज होगा, कैसा शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं। दूसरा क्या है उदाहरण, तो आपका दूसरा है गिरिधर। क्या है, गिरिधर। गिरिधर। अगर आप गिरिधर को भी दो भागों में तोड़ते हैं तो एक होगा आपका गिरी, और गिरी मतलब होता है पर्वत, और धर एक क्या होगा, धर। और धर मतलब होगा धारण करने वाला, रखने वाला। ठीक है, गिरी मतलब क्या होगा, तो गिरी मतलब हमारा पर्वत होगा, और धर मतलब क्या होगा, धारण करने वाला। ठीक है, या रखने वाला या धारण करने वाला। तो गिरिधर को अर्थात पर्वत को कौन धारण किए हुए हैं, तो श्री कृष्ण। क्यों किए हुए हैं, तो यहाँ पे होगा आपका श्री कृष्ण। क्या होगा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो हमें एक नया नाम क्या प्राप्त हुआ, तो हमें नया नाम क्या प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण। अर्थात जो गिरधर होगा कैसा शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अन्य शब्द को लेते हैं हम। आगे है आपका क्या है, राधे श्याम। क्या है, ये दूसरा था, ये आपका तीसरा हो जाएगा, राधे श्याम। क्या है आपका, राधे श्याम। अगर आप राधे श्याम को भी दो भागों में तोड़ते हैं तो राधे और प्लस श्याम, राधे प्लस श्याम। ठीक है, तो एक राधे मतलब आप जानते भी हैं राधा जी को कहते हैं,
राधा जी को कहते हैं, और श्याम तो श्याम कृष्ण को कहते हैं, ठीक है। इनको होना क्या चाहिए, इनको यौगिक शब्द होना चाहिए, ठीक है। और राधे श्याम से किससे तात्पर्य, तो कृष्ण से ही क्या है तात्पर्य, ठीक है। श्याम का मतलब यहाँ पे काला भी हो सकता है, ठीक है। श्याम का मतलब काला भी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो राधे का मतलब राधा और श्याम का मतलब काला, और राधे श्याम किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। और नया नाम हमें क्या प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राधे श्याम कैसा है, तो योग रूढ़ शब्द है। एक लास्ट और लिखेंगे, यहाँ पे ले रहे हैं 4 नंबर, क्या है नीलकंठ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछ सकता है। नीलकंठ क्या है हमारा, नीलकंठ। तो नीलकंठ नीला प्लस कंठ क्या है, नीला कंठ, नीला और क्या हो गया कंठ, कंठ मतलब गला। तो देखिए नीलकंठ किसे जानते हैं, तो एक नया नाम हमें मिलता है क्या, तो नया नाम हमें प्राप्त होता है शिव अर्थात शंकर, ठीक है। शंकर भगवान अर्थात शिव जी। तो नया नाम में क्या मिला, शिव जी मिला, शंकर जी मिला। तो नीलकंठ में कैसा शब्द होगा आपका, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ शब्दों को लिख देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ना हो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे में लिखते हैं तिरंगा, क्या है तिरंगा। तो तिरंगा भी हमारा क्या शब्द है आपका, योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद क्या है आपका दशानन, क्या है दशानन, दशानन। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। लंबोदर के बाद आपका क्या है गजानन, गजानन। गजानन के बाद आपका क्या है तो चतुर्भुज। एक बार एक्सप्लेनेशन कर देंगे, पहले शब्दों को लिख ले रहे हैं। चतुर्भुज, आगे आपका है चक्रपाणी, क्या है चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक है। अगला है आपका त्रिशूलधारी, क्या है त्रिशूलधारी, त्रिशूलधारी। अगला है आपका विषधर, क्या है पेन चेंज करेंगे यहाँ पे, विषधर क्या है विषधर। विष मतलब जहर, धर मतलब धारण करने वाला, ठीक है विषधर। आगे है आपका आगे क्या है वीणापाणी, वीणा को बजाने वाली, वीणा को धारण करने वाली, पाणी मतलब धारण करने वाली, बजाने वाली, वीणापाणी, ठीक है। आगे है आपका आगे क्या है आपका गिरधर हो गया, हलधर, हरिदास, क्या है हरिदास, हरिदास। हलधर, हल को धारण करने वाला कौन, अर्थात बलदेव जी। तो हलधर क्या है हमारा हलधर, हलधर। साथ ही साथ चक्रधर, क्या है चक्रधर, चक्रधर। जितने भी हम शब्द लिख रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हम तो कहेंगे इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है। क्या है आपका चक्रधर, चक्रधर के साथ साथ क्या है जनधन, क्या है जनधन, जनधन, ठीक है। आगे कलर चेंज करेंगे, जनधन के साथ ओमकार, क्या है ओमकार। ये भी शब्द कई बार आया है पेपर में एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा ओमकार। ओमकार के साथ क्या है आपका, तो आपका है विजय शंकर, हिमालय और आयताकार, क्या है विजय शंकर, विजय शंकर, विजय शंकर। और क्या है हिमालय, हिमालय को आप जानते हैं पर्वतों का राजा कहा जाता है, हिमालय। पेन चेंज कर लिया यहाँ पे, हिमालय क्या है हिमालय। तो हिमालय और एक और लास्ट बचा है जिसका नाम है त्रिनेत्र, क्या है त्रिनेत्र। तो ये हमारे कुछ योग रूढ़ शब्दों के क्या हैं उदाहरण हैं। जैसे में तिरंगा है, तिरंगा में भी कई बार पूछा है, ठीक है कि तिरंगा में तिरंगा जो शब्द है
कैसा शब्द है, ठीक है। तो तिरंगा जो है आपका योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि 3 प्लस रंग और 3 रंगों से क्या बनता है, झंडा बनता है, ध्वज बनता है, पताका बनता है। नया नाम क्या मिला, ध्वज मिला, तिरंगा मिला, पताका मिला, ठीक है। तो ये हमारा कैसा शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द। दशानन, लंबोदर, गजानन, चतुर्भुज, चक्रपाणी, त्रिशूलधारी, विश्वधर, विश्व को धारण करना अर्थात शिव, हरिदास, हरि का दास, ठीक है, सभी हैं। हलधर, हल को धारण करने वाले कौन थे, हल को धारण करने वाले तो आपके परशुराम थे। चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाले कौन है, विष्णु है। नया नाम क्या मिला, विष्णु। जनधन, जन अर्थात मानव को धारण करने, धन रखने वाले, ठीक है, कौन है आपके, तो शिव हैं। ओमकार, ओम का आकार अर्थात ओम का उच्चारण करने वाले, ठीक है। तो ये पे क्या है, ये भी शिव है। विजय शंकर, विजय पे विजय शंकर, शंकर को ही कहते हैं, शिव को ही कहते हैं, ठीक है। तो नया नाम क्या मिला हमें, शिव मिला, ठीक है। आगे है हिमालय, हिमालय हिम का आलय, ठीक है। तो हिम का आलय क्या है आपका, हिमालय पर्वत। नया नाम क्या मिला, पर्वत। त्रिनेत्र, 3 है जिसके नेत्र अर्थात किसके, तो शिव। नया नाम क्या मिला, शिव। तो जहाँ भी हमें एक नया अर्थ, नया नाम मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे योग रूढ़ शब्द हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आपका योग रूढ़ शब्द था जो हमने आपको लिखवाया है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।